हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। यार जैसे कि अभी फ़िलहाल में बहुत सारे स्टूडेंट एमएसटी सीईटी के अच्छी तरह से प्रिपरेशंस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। उस मैसेज में कुछ लिखा होता है कि सर क्या हमारा टॉप कॉलेज में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और नहीं होने का इसके बिहाइंड कुछ कारण है क्या, कुछ रीजंस है क्या। तो सब चीज़ों का एनालिसिस किया गया और इस एनालिसिस के हिसाब से आज मैं यहाँ पे आपके सामने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मैं कारण बताने वाला हूँ। शायद ये सभी बच्चों को नीचे कमेंट में लिखना है कि सर आपने जो बताया वो सही है गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो यार, एमएसटी सीईटी 2022 में आपका टॉप कॉलेज में सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, ये बहुत बड़ा एक इशू है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपके दिमाग में भी होगा शायद। इसका सॉल्यूशन आज के वीडियोस में मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले खुद को मानना होगा। खुद को एक बार छाती पे हाथ रख के बोलो कि सर जो बोल रही है वो सही है या गलत है। क्योंकि भैया खुद की गलती खुद को ही पता होती है और खुद ही उस चीज को हम लोग अच्छी तरह से दुरुस्ती कर सकते हो, इसके अंदर इंप्रूव कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे मेन बच्चों, मुझे भी पता है कि सब बच्चे शायद इस बात से सहमत हो सकते हैं कि यार मुझे बताओ कि आप लोग जैसे पीसीएम ग्रुप हो सकता है, एक तो पीसीएम ग्रुप हो सकता है या पीसीबी हो सकता है, जो भी हो। अब आपको पता है कि फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, भले मैथ्स में बच्चे को कहीं ना कहीं मैथ्स में बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम करवा लेते हैं। दिनेश सर अच्छे भी करवा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बायोलॉजी भी अच्छा होगा, केमिस्ट्री भी अच्छा सब्जेक्ट होगा, सबका होगा। सबने बुक पढ़ी, टेक्स्ट बुक पढ़ो अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक पढ़ोगे या मैथमेटिकल कुछ मैथ्स के अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो जाता है। लेकिन फिजिक्स में अक्सर आप लोग एक बार छाती पे हाथ डाल के बोलना है कि हाँ सर फिजिक्स मैं तो पढ़ता हूं लेकिन समझ में नहीं आता है। ऐसा ही होगा ना, बहुत मैक्सिमम बच्चों का होता है, 70-80% बच्चों का होता है। अब इसके लिए आपको पता है जैसे कि आपका 200 मार्क का पेपर है, ठीक है, इसमें मैथ्स में आपको 100 मार्क से, फिजिक्स में आपको पता है कि 50 मार्क है यार, केमिस्ट्री में भी 50 मार्क है। कहीं ना कहीं इन दोनों के मैक्सिमम नंबर आते हैं हम लोगों को, और ये हमारा सिलेक्शन कट होता बेटा ये फिजिक्स के कारण। क्या मैं बात सही बोल रहा हूं? क्या आप मैं बोल रहा हूं वो सही बात है क्या नहीं, कमेंट में बताना। अब यहां पे क्या होता है, 150 में से मैक्सिमम नंबर लाते हैं। मतलब कभी कभी हो सकता है कि इसमें से 145 140 नंबर लाने के चांसेस है। नंबर हमारा अच्छे टॉप कॉलेज में सीयूपी, वीजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी, पीसीसी जो भी कॉलेज होगा, या टॉप हमारे फार्मेसी कॉलेज हो या एग्री कॉलेज हो, उसमें सिलेक्शन ओनली फिजिक्स के कारण ही जाता है। क्योंकि फिजिक्स में आते हैं 10 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क ऐसे आते हैं। लेकिन जो फिजिक्स में टॉप करेगा उसका श्योर बेटा आपका सीओपी, वीजेटीआई, वालचंद कॉलेज हो सांगली का, या पीआईसीटी कॉलेज हो, पीसीसी कॉलेज हो, के कॉलेज वाघ हो सकता है नासिक का, रामदेव भवन और रामदेव भवन नागपुर का कॉलेज हो सकता है, एजीजीएस नांदेड़ का कॉलेज हो सकता है। जहां से आप बिलोंगिंग करते हैं, आपके जो भी फेवरेट कॉलेज हो, उसमें आपको धोखा देने वाला ये है। सर फिर करे क्या? भैया मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं इसलिए मैं इतना डिटेल में एनालिसिस करने जा रहा हूं, इसको अच्छी तरह से सुनना है, शायद आपका फ्यूचर और ब्राइट हो सकता है आज की वीडियो को देखने के बाद। बेटा मुझे बताओ, मैं जब पढ़ाता हूं मैं देखता हूं यहां पे मेरे सवाल चालू है, मैं पहले सिनॉप्सिस देता हूं। सबको पता है वन शॉट वीडियोस बोल सकते, आपको बोलना है तो इसको वन शॉट वीडियो है मेरे पास। उसके बाद में महा रिविजन है। बच्चे क्या बोलते हैं, जब भी देखते हैं ना मैं बताता हूं गलती कहां होती है। महा रिविजन हो रहा है, मतलब बेटा प्रॉब्लम यह है हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं मुझे लाइन टू लाइन समझ में आ रहा है क्या? टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से पढ़ो। टेक्स्ट बुक को इतना जबरदस्त पढ़ना चाहिए। बच्चे क्या करते, पढ़ रहे तो है लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं है। कितनी अच्छी टेक्स्ट बुक, सॉरी ओनली टेक्स्ट बुक लिखना, टेक्स्ट बुकिंग नहीं है ना, टेक्स्ट बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है ना, टेक्स्ट बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम यह है हम लोग जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तब नॉलेज कितना गेन कर पा रहे,
सर हमको समझ में नहीं आता है। सिंपल सी बात है, आपको जाना है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ टॉपिक पढ़ रहा हूँ, सर पे टेंशन समझ में, यूट्यूब पे डालो सरफेस टेंशन क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, मुकेश सर का वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, और किसी का वीडियो देखो, और किसी का, बहुत सारे यूट्यूबर में, मैं खुद की वाह नहीं करूंगा मैं इसमें, मैं मुझे आपका नंबर, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ये मेरा आपके लिए ये वीडियो बनाने का मोटिव है बेटा, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। अब करना क्या है, सर पर टेंशन नहीं समझ में आ रहा, दूसरे सर का देखो, तीसरे का देखो, या कुछ इसके ऊपर एनिमेशन देखो, जो भी, जब तक क्लियर नहीं होता है ना तब तक उसको छोड़ो मत। हमारी आदत क्या है, हम लोग देखते उसको, अच्छा पढ़ लिया, हाँ मुझे डिफाइन याद है सर, फार्मूला याद है, भैया कितने डेप्थ में गए, इसके ऊपर क्या एमसीक्यूज किए क्या आपने, कोई भी बुक्स लेना चाहिए, सर पे टेंशन क्या है। आप बोलेंगे सर हमारे पास समय नहीं, ऐसे बच्चे ना कभी सक्सेस ही नहीं होंगे बेटा, मैं सही बोल रहा हूँ, है ना। मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे बोलते सर आमच्याकडे वेळच नाही करा काय, अरे भावा तुला खायला वेळ आहे, प्यायला वेळ आहे, झोपायला वेळ आहे, सब चीजों के लिए टाइम है, बट पढ़ने के लिए बैठ गए, सर आलस आ रहा है भैया, क्योंकि तेरा माइंड सेटअप नहीं है। सबसे मेन तो आप लोगों को फिजिक्स में अगर अच्छे नंबर आए तो समझना कि आपका सिलेक्शन पक्का है। हम लोग मेहनत ले रहे, पीवाईक्यू की सीरीज और एक ला रहे, 2021 की सीरीज भी मैं लाने वाला हूं। अगर आपके कमेंट अच्छे रहे कि हाँ सर 2021 की जो भी सवाल है इसकी सीरीज लाओ, तो मैं लाऊंगा, डोंट वरी, पेपर सॉल्यूशंस मैं देने वाला हूं, डोंट वरी। बट आपकी भी उतनी लगन, सर समझत नहीं। एक बच्चा बोल रहा है मुझे कि यहां पे -15 + 15 + 6a ऐसा था, मैंने लिखा -1 + 6a, तो बच्चा पूछ रहा है -1 कहां से आया। भैया कैसे पढ़ सकते हो आप, अरे पढ़ना पड़ेगा ना, अभी तो कुछ पढ़ा नहीं है भैया, तो लगे, अब तो टाइम है, आप तो कर ले, कब करेगा, आज नहीं तो कब करेगा भैया, लगाओ, काम को लगना पड़ेगा आपको। टेक्स्ट बुक ऐसी पढ़ो कि उसकी लाइन टू लाइन आपको 5 बार 10 बार पढ़ो, क्या फर्क हो रहा है यार। बच्चे बोलते सर समय नहीं है, भैया समय है, समय निकालना पड़ेगा। कोई देखो, आपका सिलेक्शन ओनली फिजिक्स कारण है, आपको पता है ना कि आपका सिलेक्शन न होने का एकमेव कारण है, वो है आपका फिजिक्स। अगर फिजिक्स में जो बच्चा मास्टरी करेगा, फिजिक्स में जो बच्चा लाइन टू लाइन पढ़ने वाला है, याद रखने वाला है, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसका अंडरलाइन करो, यहां पे हाइलाइटर यूज करो, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, स्कोर बूस्टर की मैं बुक्स इस्तेमाल करता हूं, हर साल देखता हूं कि बुक्स के एज इट इज सवाल आते हैं लाइन टू लाइन। अगर जिन बच्चों को याद है ना, वो सवाल एज इट इज होता है, बस माइंड चलना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है फिजिक्स, एक ऐसा खेल है भैया, अगर आपका माइंड प्रेजेंस है तो 100% आप लोग उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। दूसरी बात, आपको 100% फार्मूला घुमाते आना चाहिए, दो फार्मूले यूज एट ए टाइम करते आना चाहिए। कभी कभी 3 फार्मूले को एट ए टाइम यूज होता है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और जो बच्चे पीवाईक्यू करेंगे, पीवाईक्यू, अब होता क्या, मैं बोलता हूं, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, सर मुझे आ रहा ही नहीं है यूज करना, सर मैं फार्मूला नहीं लगा पा रहा हूं। कुछ नहीं बेटा, पहले सॉल्यूशन देख, क्या करेंगे, कोई ऑप्शन तो नहीं बता सकता ना दूसरा, और तो अगर नहीं आता तो सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन देखने के बाद समझो 100 क्वेश्चन से उस चैप्टर के पीवाईक्यू हमारे पास 100 क्वेश्चन से मैक्सिमम पकड़ रहा हूं, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि 100 क्वेश्चन हो, ज्यादा हो सकते कम हो सकते। 100 क्वेश्चन से नहीं आ रहे थे सर, पीवाईक्यू देखना है, उसका सॉल्यूशन देखो, कोई टेंशन नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो करेंगे क्या, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, नहीं देखना चाहिए, गलत बात है, मुझे भी पता है, लेकिन नहीं आ रहे तो क्या बता सकता हूं मैं। पहले तो ट्राई करो, 100 में से 20-25 भी आते हैं, नहीं आ रहे तो सॉल्यूशन देखो। उसको क्या करना है बेटा, दोबारा आप एक बार सॉल्व करके देखो कि यार मैंने तो सॉल्यूशन देख के भी मुझे आ रहे कि नहीं। अगर आपको नहीं आ रहे तो समझना कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, आप ऑनेस्टली उस सॉल्यूशन देख के ओनली भूल जा रहे हो, मतलब आपको ऑनेस्ट नहीं, उसके अंदर का नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे हो। मतलब सॉल्यूशन देखने के बाद नॉलेज गेन होना चाहिए, उसका मतलब समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि रोटेशनल डायनामिक्स का एग्जांपल बोलूंगा, रॉड है, रॉड में से सेंटर से एक्सिस पास किया तो इसका जो आईसी होता है ml²/2 है ना। कभी कभी यहां से किसी ने बता दिया कि यार यहां से L/3 से
एंड में से मैंने रॉड एक एक्सिस पास किया, तो यह अंतर कितना होगा, तो L/6। मुझे पता है कि सब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया कि L/6 कैसे, है ना, सही से बताओ, मैं बताता हूं कारण। आप क्या होता है बेटा, ये टोटल लेंथ L है, समझे। अब यहां से यहां आधी लेंथ है कि नहीं, L/2 है कि नहीं, इसका आंसर L/2 आना चाहिए। ये भी L/2 है, आधा गिनती है ना, सेंटर से एक्सिस पास किया मतलब आधा हो गया। तो ये समझ में आना चाहिए कि L/3 और L/6, L/2 आएगा कि नहीं। करो, देखो इसको बेस सेम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बेटा, L/6, L/6, L/6 मतलब 2L, है ना, यहां पे कितना था, ये 2 था ना, सॉरी, हाँ 3L/6 मतलब 3 2 मतलब L/2 आ रहा है कि नहीं। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए ना। मतलब बुक्स में से आपने तो सवाल किया है, लेकिन अगर उसने बोला L/3 एंड से शिफ्ट हो जाओ, तो इन दोनों के बीच का जो पैरेलल जो एक्सिस है उसका अंतर कितना है, तो आपका दिमाग वहां पे चलना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, PYQ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। मैं तो बोलता हूं अगर PYQ आप 5 बार भी सॉल्व करो ना तो भी बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसा होता है PYQ एज इट इज भी सवाल आते हैं, उसके जैसा ही सवाल आता है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते वो देखते कि बच्चा कहीं ना कहीं फंसता है क्या, टाइम ज्यादा लगाता है क्या। बेटा एक बात बोलूं, कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, सर मुझे 50 आउट ऑफ 50 MCQs आते थे, लेकिन आपको पता है कि फिजिक्स के लिए आपको 45 मिनट दिया गया है, मैक्सिमम पकड़ रहा हूं मैं। वैसे तो आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते, केमिस्ट्री के अगर 40 मिनट करोगे तो यहां तो 50 मिनट यूज कर सकते हो। लेकिन एक बात बताता हूं, कभी कभी लास्ट ईयर में मुझे कुछ बच्चे आके मिले, सर मुझे तो 50 आउट ऑफ 50 नंबर्स आ सकते थे फिजिक्स में, करे क्या, समय नहीं था। कभी कभी पढ़ाई होने के बाद भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होने के कारण, या हम लोग किसी सवाल में फंसने के कारण यहां पे टाइम वेस्टेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है बेटा कि टाइम बचाने का जो बच्चों का सिलेक्शन जो होता है ना, वो किसके कारण होता है, वो भी मैंने वीडियो बनाया है। क्योंकि कैसे सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चंस, पहले कौन से करना चाहिए, दूसरे बार तीसरे बार कौन से करना चाहिए, इस सभी चीजों के ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं यार कि अभी भी आपके पास समय है। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, सॉरी केमिस्ट्री मैथ अच्छा हो या केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा हो, फिजिक्स अच्छा ना हो, तो टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से पढ़े और PYQ 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 प्रैक्टिस 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 बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकती है। आपके अंदर एनर्जी है, भूलना मत, अभी भी आपके पास दिन है, सही तरीके से यूज करें। आपके पास 45-50 दिन के पास हो सकते किसी का, मतलब PCBM PCB कौन सा ग्रुप इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं यार कि एक बार एनर्जी से काम करना शुरू करो, शायद आपकी ये एनर्जी आपको अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन दिलवा सकती है। बस सवाल एक बार खुद को पूछना है कि यार मेरा फिजिक्स वीक है तो मैं करूंगा, रोज 4 घंटे 5 घंटे टाइम देना पड़ेगा। आज आपकी कम से कम 12-15 घंटे स्टडी होनी चाहिए अगर आप आपका फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हो। तो हर किसी का ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है बेटा आपके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं आपकी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहे, अच्छी तरह से पढ़ाई करें। मिलते हैं, तब तक बाय करता हूं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।